एक दिन उन्होंने हद कर दिया। मेरे पैरों हाथों में खरोच के निशान लग गए। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर मैं किसी से भी ये सब बात बताई तो वो माँ को बता देंगे कि मुझे कुछ नहीं आता और स्कूल से निकलवा देंगे। मैं डर गई थी रोहन। आखिर मैं थी तो छोटी सी बच्ची, सब सहती रही। एक दिन मैं हिम्मत करके बोली, अगर आप ये सब करोगे तो मैं मम्मी से बोल दूंगी, फिर मुझे स्कूल में रहना पड़े या निकलना पड़े। पता नहीं क्यों फिर मनीष सर ने मुझे छूना, पढ़ाना सब छोड़ दिया। मैं खुश थी कि चलो अब पीछा छूटा। एक दिन, सप्ताह, महीना निकल गया। मैं तो खुश थी, पर मेरी तरह एक लड़का था पिंटू। वो दुखी था, बिल्कुल उदास रहता था। उसके गालों पर, गर्दन पर लाल लाल दाग होते थे। मुझे समझते देर न लगी कि शायद अगला शिकार ये पिंटू ही न हो। मेरा शक सही था। एक दिन वो पिंटू को लेकर स्कूल के छत पर जाने लगे, सबसे ऊपरी मंजिल पे टेरेस पर। मैं भी पीछा करने लगी। जब छत पर पहुंची तो कोई नजर नहीं आ रहा था। पानी की ढेर सारी बड़ी बड़ी टंकियां थी। मैं पिंटू को पुकारने लगी, पिंटू पिंटू, कोई आवाज नहीं आया। फिर मुझे किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा। मैं उछलकर रेलिंग से टकराते हुए नीचे गिरी और उसके बाद मुझे होश नहीं। मैं मर चुकी थी। रोहन की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ गए थे। सिया भी सुबक रही थी। रोहन, 2 साल से मैं पागलों की तरह ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरी आवाज सुने, और फिर जब मुझे पता चला कि तुम ही हो जो मुझे सुन सकते हो, मुझे महसूस कर सकते हो। रोहन, बोलो न, तुम मेरी मदद करोगे न? हाँ सिया, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। इस कहानी का ये भाग बहुत ही मार्मिक और एक ज्वलनशील समस्या पर था। रोहन को रात भर नींद नहीं आई। वो इतना बड़ा भी नहीं था कि सभी बातों को समझ सकता था, पर उसे ये तो समझ आ गया था कि मनीष सर कुछ तो गलत कर रहे थे, और जो भी था वो बहुत बुरा था। उनकी हरकतों से ही सिया की जान गई और वो भूत बनी। रोहन करवटें बदल रहा था। क्या करूं, क्या न करूं, बस इसी सोच में पूरी रात वो सो न सका। सुबह थोड़ी नींद आए और फिर जब स्कूल जाना हुआ तो माँ ने उसे जगाया। फिर रोहन उठा। उसे चक्कर आ रहे थे, सिर में दर्द था, पर वो माँ को बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे स्कूल जो जाना था। फटाफट तैयार होकर उसने नाश्ता किया और भाई के साथ घर से बाहर निकल गया, बस के इंतजार में। बस समय से आए और वो बस में बैठ गया। उसे आज भी बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। वो तुरंत समझ गया कि हो न हो ये सिया ही है। रोहन बोला कुछ नहीं, शांत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बस स्कूल पहुंची और रोहन अपने क्लास में जाने लगा। सिया भी पीछे पीछे थी। तुम क्यों आई यहाँ? बस ऐसे ही, मेरा भी मन था कि मैं अपने स्कूल आऊं। ठीक है, पर कुछ गड़बड़ मत करना और चुपचाप बैठी रहना। हाँ ठीक है। रोहन की क्लास शुरू हो गई। सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो चुपचाप बैठी क्लास की दीवारों को देख रही थी। 2 विषय खत्म होने के बाद क्लास में मनीष सर का आगमन होता है। अभी तक रोहन मनीष सर को देखकर अच्छा व्यवहार करता था, पर आज जैसे ही उन्हें देखा, आंखों में गुस्सा आने लगा। जबड़े भींच लिए उसने। और सिया का भी यही हाल था। उसके आंखों से आंसू टपक पड़े। यही वो इंसान है जिसने मुझे मार डाला। मनीष सर का पढ़ाना शुरू हुआ। श्याम पट पर उन्होंने सबको अलग अलग भाग में बांटकर अलग अलग वस्तु बनाने को दे दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गए। सिया उन्हें बहुत ही गहरी निगाहों से देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि कुर्सी सहित उठाकर पटक दे, पर वो ये सब नहीं करना चाहती थी। सिया ने बड़े ध्यान से देखा। मनीष सर की निगाहें एक ही छात्र पर थी, जो सबसे आगे बैठा था। सुंदर गोल मटोल लड़का, यही कोई 10 साल का। उसकी भी ड्राइंग शायद अच्छी नहीं थी। सहमा सहमा वो किसी तरह बना रहा था। फिर अचानक मनीष सर कुर्सी छोड़ उठ खड़े हुए और उस लड़के का पास गए। सिया तब तक सब समझ चुकी थी। रोहन, हाँ क्या हुआ? सामने देखो। क्या हुआ? बोलो तो सही। ड्राइंग बनाना है और तुम शांत रहो। रोहन धीरे से बोला। मनीष सर को देखो, वो अपना अगला शिकार बना रहे हैं। सिया धीरे से रोहन के कान में बोली। मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।